नमस्कार एंड हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं मधुलिका आप सभी का आज की स्पेशल सैटरडे सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एंड आई ऑल्सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को शुरू करने के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज के न्यू लॉन्च्ड एंड एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जो हमें एक अच्छी हेल्थ दिलाने के साथ साथ, हमें एक अच्छी सेहत दिलाने के साथ साथ हेल्थ के साथ वेल्थ भी दिलाने में मदद कर सकता है, हमें वेल्थ भी दिला सकता है। तो सेशन को शुरू करने से पहले, जैसे कि सर ने कहा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आप अपने साथ डायरी और पेन लेके बैठे, क्योंकि आज के सेशन में हमें बहुत सारे नए जानकारी मिलेगी जिसे हम पहले कभी नहीं जानने को हमें मिला था। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप घर पे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप अकेले बिल्कुल भी ना बैठे, अपने पूरे परिवार के साथ बैठे, क्योंकि आज हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक अच्छे हेल्थ के लिए सही इन्फॉर्मेशन लेना हम सभी परिवार के हर एक सदस्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग, आप अपने साथ डायरी और पेन लेके बैठे ताकि आप वो सारे चीज़ नोट कर पाएँ, जिससे आपको भी समझने में बहुत आसानी होगी और बाकी लोगों को भी आप बहुत आसानी से समझा पाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग, अकेले बिल्कुल भी ना बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे, क्योंकि आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, और जैसे कि सर ने बताया, ऑलरेडी ये प्रोडक्ट हमारे बीच अवेलेबल हो गया है। एंड हियर इज़ द प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट शेक। और जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ये है न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट शेक। और मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो अपने फैमिली के साथ बैठ चुके हैं। थैंक यू सो मच। पूरे एन्जॉयमेंट के साथ आज के सेशन को अटेंड करें। एंड हियर इज़ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है। और प्रोटीन प्रो डाइट शेक सुनते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि न्यूट्रीचार्ज के हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल थे। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी ड्राई पैक, कोकोआ ड्राई पैक, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता, ये सारे चीज़ हमारे पास थे। तो एक और नए प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक और नए प्रोडक्ट क्यों बनाया गया, एंड अगर बनाया गया है तो इसमें क्या स्पेशल है, इसमें क्या नए चीज़ है, इन सारी बातों को आज हम क्लियर करेंगे। इन सारी बातों के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। और प्रोटीन प्रो डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। प्रोटीन को हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, मतलब हमारे शरीर के संरचना का आधार कहा जाता है। तो देखते हैं क्या है ये प्रोटीन, और आज के प्रेजेंटेशन के तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आता है कि प्रोटीन मतलब मसल्स के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा काम होता है हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, हमारे मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाना, हमारे मसल्स को रिपेयर करना और हमारे मसल्स को मेंटेन करना। प्रोटीन का ये सबसे बड़ा काम होता है। और प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मसल्स के बारे में भी बात करेंगे। और हम लोगों के जो धारणाएं हैं मसल्स को लेकर, हमारे दिमाग में एक बहुत गलत धारणा बैठी हुई है। स्पेशली महिलाओं से अगर हम मसल्स के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें मसल्स नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मसल्स का मतलब है बॉडी बिल्डर टाइप्स मसल बनाना, डोले बनाना, पम्प्ड अप मसल्स। तो मसल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। मसल्स हमें रोज़ की ज़िंदगी में हर एक काम करने के लिए मसल्स चाहिए। हमें खड़े होने के लिए मसल्स चाहिए, हमें बैठने के लिए मसल्स चाहिए,
हमें बात करने के लिए, अगर मैं बात कर रही हूँ तो भी मुझे मसल्स की ज़रूरत है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने के लिए भी हमें मसल्स की ज़रूरत होती है। आप अपने परिवार के लिए जितना भी काम करते हैं उसके लिए आपको मसल्स की ज़रूरत होती है। अपने बच्चे को गोद में उठाने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। और हर काम के लिए हमें मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। और हर काम के लिए हमें जो मसल्स की ज़रूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल। उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई मसल्स होती है, जो हमें रोज़ के काम करने में मदद करती है। तो मसल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने समझा। तो मसल्स का फूड मतलब मसल्स का खाना है प्रोटीन। जैसे कि हमने बात की, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा काम है मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, मसल्स को रिपेयर करना, मेंटेन करना। तो प्रोटीन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और मसल्स हमारे दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मसल्स दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला है प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा है प्रोटीन ब्रेकडाउन। नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या है प्रोटीन सिंथेसिस और क्या है प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब हमारे मसल्स का जो मतलब मसल्स को कलेक्ट करने का क्षमता है, कार्य करने का क्षमता है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। और जितना हमारा प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही हमारी मसल्स का ग्रो होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना, ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे मसल्स का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। और जितना ज़्यादा प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा उतना ही ज़्यादा हमारे प्रोटीन का लॉस होगा, मतलब मसल्स घटेगा, मसल्स का लॉस होगा, मसल्स घटेगा। तो मसल्स का घटना एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मसल्स घटते रहते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना, जिससे हमारी मसल्स का ग्रो होगा, मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो समझते हैं क्या है प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व है प्रोटीन। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। और प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के अमाइनो एसिड से बने होते हैं। पहला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। पहला एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ज़्यादा साइंस की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम बहुत ही शॉर्टकट में इस प्रोडक्ट के बारे में समझने को कोशिश करेंगे। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। लेकिन प्रॉब्लम इतना है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड को हमारे बॉडी बना नहीं सकता, उसे हमें आहार के तौर पर लेना पड़ता है। आहार से हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड को प्राप्त करना पड़ता है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब पहले हमने समझा कि जितना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होगी, मसल्स का ग्रोथ होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोटीन में सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। नॉर्मली आप जिससे भी जाके ये बताएंगे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए, तो उस आदमी का पहला सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोटीन में सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। तो इसका आंसर बहुत क्लियर है, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर है पीडिकास।
और जो पीडिकास है उसे लगभग 1-2 साल से हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। जितने भी प्रोटीन का हमारा सेशन हुआ है, वो कोकोआ का हो, स्ट्रॉबेरी का हो, केसर पिस्ता का हो, जितने भी प्रोटीन का सेशन हुआ है, हर सेशन में हमें सुनने को मिला है पीडिकास। तो यहाँ पे पीडिकास का फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। और इसमें आज हमें 2 चीज़ों को ध्यान देना है, मैं चाहूँगी आप ज़रूर नोट करें। 2 चीज़ों को हमें ध्यान देना है पीडिकास में। पहला अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरा है डाइजेस्टिबिलिटी। पहला एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा है हमारा डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि यही 2 चीज़ है जो प्रोटीन की क्वालिटी बताती है, जिससे हमें प्रोटीन की क्वालिटी पता चलता है। तो देखते हैं आगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, पहले से ही न्यूट्रीचार्ज के हर सेशन में हमने सीखा है कि जो पीडिकास का बेस्ट वैल्यू होता है वो है 1। पीडिकास स्कोर का जो बेस्ट वैल्यू होता है वो है 1। और जो सोया प्रोटीन होता है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और जिसका पीडिकास स्कोर है 1। अब तक हमने ये जाना है कि सोया प्रोटीन का पीडिकास स्कोर है 1। जी नहीं, सिर्फ सोया प्रोटीन ही नहीं, और 2 ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके पीडिकास स्कोर 1 है। तो आइए जानते हैं क्या है वो प्रोटीन। वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। पहले तो हमें पता था कि सोया प्रोटीन जो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और जिसका पीडिकास स्कोर 1 है, उसके साथ साथ हमें एक नई चीज़ भी जानने को मिली, और वो है वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन का भी पीडिकास स्कोर 1 है। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सोया प्रोटीन के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन है क्या, कहाँ से आई है, किससे बनी है, और ये चीज़ है क्या? ये है क्या, इसे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रोटीन एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि पीडिकास स्कोर इसका 1 है, सबका पीडिकास स्कोर 1 है। तो ये तीनों अपने आप से कैसे अलग हैं? तो इन तीनों प्रोटीन में, मतलब सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन, इन तीनों प्रोटीन में सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन सबके मात्रा अलग अलग होती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये तीनों प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स भरे हुए हैं, लेकिन सब में मात्रा अलग अलग है। तो समझते हैं कि क्या है वे और केसिन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वे और केसिन दोनों प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं। दूध में पाए जाते हैं, और दूध में 80% केसिन होता है और 20% वे होता है। दूध में 80% केसिन होता है और 20% वे होता है। तो आइए और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि दूध बनाने की प्रक्रिया होती है, जो दूध से पनीर बनाने की प्रक्रिया होती है, हम सभी ने नोटिस किया होगा, और स्पेशली जितने भी महिलाएं हैं वो अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे कि दूध से जो पनीर बनने की प्रोसेस होता है, उसमें जो हम पनीर निकालते हैं उसमें होता है केसिन। जो पनीर हम निकालते हैं उसमें होता है केसिन, और जो पानी निकलता है उसमें होता है वे। जो पनीर हम निकालते हैं उसमें होता है केसिन प्रोटीन, और जो पानी होता है उसे सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद जो पाउडर बनती है उसे मिलता है वे प्रोटीन। तो अच्छे से अभी हमने समझ लिया कि क्या है केसिन और क्या है वे। तो अब बारी है ये जानने की कि वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन में क्या है, कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मली सब कहते हैं कि प्रोटीन का जो पनीर खाना चाहिए, क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है। नॉर्मली सभी कहते हैं कि पनीर खाना चाहिए, पनीर में प्रोटीन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि पनीर में कौन से प्रोटीन है।
पर अभी हमारे पास इसका जवाब है। हम ये जानते हैं कि पनीर में कौन सा प्रोटीन ज़्यादा है। पनीर में केसिन प्रोटीन ज़्यादा है। तो केसिन और वे में क्या है देखते हैं। केसिन और वे में ल्यूसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ल्यूसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन में। तो अब बात करते हैं कि ल्यूसिन है क्या और ल्यूसिन का काम क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ल्यूसिन प्रोटीन सिंथेसिस को प्रेरित करता है और प्रोटीन के ब्रेक डाउन को कम करता है। और जो हमें चाहिए, पहले स्लाइड से ही हम बात करते आ रहे हैं कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना है और प्रोटीन ब्रेक डाउन को कम करना है। तो ल्यूसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और प्रोटीन ब्रेक डाउन को कम करता है, जिससे हमारे मसल्स की ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो अब बात करेंगे सोया प्रोटीन की। जैसे कि हम सब जानते हैं, सोया प्रोटीन एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, एक पौधे से प्राप्त प्रोटीन है। तो जैसे वे और केसिन में ल्यूसिन है, उसी तरह सोया प्रोटीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्जिनिन और ग्लूटामाइन है। सोया प्रोटीन में बहुत ज़्यादा आर्जिनिन और ग्लूटामाइन है। तो समझते हैं कि ये आर्जिनिन और ग्लूटामाइन है क्या। तो जो आर्जिनिन है वो भी प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है और इम्यूनिटी में भी मदद करता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो ये जो आर्जिनिन है ये भी हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और आज के समय में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारा इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन जो है उसकी एक बहुत ही स्पेशल कार्य है, बहुत ही स्पेशल फंक्शन है, जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ग्लूटामाइन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ल्यूसिन को कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो ग्लूटामाइन है वो ल्यूसिन को हमारे सेल्स के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। हमने थोड़ी देर पहले हमने समझा कि जो ल्यूसिन है वो हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है और जो ग्लूटामाइन है वो हमारे सेल्स में, हमारे कोशिकाओं में क्या करता है, ल्यूसिन को एंटर करता है, जिससे ल्यूसिन अच्छे से हमारे बॉडी में काम करता है और हमारे मसल्स को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ग्रो होने में मदद करता है। तो अब हम बात किए अमाइनो एसिड के बारे में, थोड़े रिवर्स में जाएंगे। थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया कि पीडीकास के 2 चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। पहले अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरा है डाइजेस्टिबिलिटी। अमाइनो एसिड के बारे में तो हमने बात किया कि क्या क्या प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड हैं और अमाइनो एसिड के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अभी देखेंगे डाइजेस्टिबिलिटी, मतलब पाचन क्षमता। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वे प्रोटीन का सबसे पहले बताया गया है और पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि वे प्रोटीन जो है उसका जो रिलीज़ रेट है बहुत स्पीड है, बहुत जल्दी वो हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड को रिलीज़ करता है और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में 2-3 घंटे रहता है। ध्यान से समझिएगा, जो वे प्रोटीन है वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड को रिलीज़ करता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में 2-3 घंटे तक ही रहता है। नेक्स्ट आता है केसिन। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केसिन कितने धीमी तरीके से, कितने स्लोली वो हमारे रिलीज़ कर रहा है अमाइनो एसिड को हमारे बॉडी में। तो इसकी जो प्रोसेस है, रिलीजिंग प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही धीमी तरीके से ये हमारे शरीर में अमाइनो एसिड को रिलीज़ करता है और ये लगभग 6 घंटे रहता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, लगभग 6 घंटे हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है। तो नॉर्मली जब हम पनीर खाते हैं तो बहुत लंबे समय तक हमें हमारा पेट भरा हुआ फील होता है।
तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पनीर में केसिन प्रोटीन होता है, और जो केसिन प्रोटीन होता है वो लगभग 6 घंटे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 6 घंटे हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है और बहुत ही धीमी तरीके से हमारे शरीर में वो अमाइनो एसिड को रिलीज़ करता है। तो इसीलिए जब हम पनीर खाते हैं तो हमें बहुत लंबे समय तक हमारा पेट भरा हुआ हमें फील होता है। अब आता है सोया प्रोटीन, और जो सोया प्रोटीन है वो ना ही बहुत स्लो प्रोसेस है और ना ही बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये मॉडरेट है, मतलब धीमे मध्यम तरीके से गति करती है, मध्यम तरीके से हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड को रिलीज़ करती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में लगभग 4 घंटे तक रहता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में लगभग 4 घंटे तक रहता है। तो ये हमने समझा कि क्या है हमारा जो पाचन क्षमता, हमने जो बात किया, डाइजेस्टिबिलिटी बात किया, ये तीनों प्रोटीन का पाचन क्षमता क्या है, और ये स्क्रीनशॉट से आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। अमाइनो एसिड रिलीज रेट, जो अमाइनो एसिड है उनकी रिलीज रेट क्या है, जो केसिन है वो बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीमी तरीके से रिलीज़ होता है, जो सोया प्रोटीन है वो मॉडरेट होता है, मतलब मध्यम गति से रिलीज़ होता है, और जो वे प्रोटीन है बहुत ही फास्ट तरीके से रिलीज़ होता है। तो अब ये सोया प्रोटीन, केसिन प्रोटीन और वे प्रोटीन के हमने समझा कि इनके अलग अलग गुण हैं, अलग अलग कार्य क्षमता है, अलग अलग गुण है, और इन तीनों को मिलाकर एक बहुत ही सुंदर स्ट्रैटेजी बना गया है, और वो है हमारा न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट शेक। इन तीनों प्रोटीन को मिलाकर एक बहुत सुंदर सा ब्लेंड प्रस्तुत किया गया है, और वो है हमारा प्रो डाइट शेक, जिसके बारे में आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं, और हमारा न्यू प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट शेक, इसमें 3 तरीके के प्रोटीन का मिक्सचर है। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि पहला हमारा जो प्रोटीन शेक है इसमें 3 तरीके के प्रोटीन मिक्स है, 3 तरीके के प्रोटीन का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। क्या क्या प्रोटीन? पहला सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि अच्छे से हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारे जो नया प्रोडक्ट है उसमें क्या है, ताकि दूसरों को, सामने वाले को हम बहुत अच्छे से बता पाएँ कि ये प्रोटीन है क्या। तो दोनों टेस्ट में अवेलेबल है, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है और कन्वीनियंट है। हेल्दी कैसे? तो थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया कि 3 प्रोटीन का बेहतरीन मिक्सचर है और अमाइनो एसिड से भरे हुए हैं, जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे मसल्स को मेंटेन करते हैं, मसल्स को ग्रोथ करने में मदद करते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो इन दिस केस वेरी हेल्दियर, बहुत ही हेल्दियर है एंड टेस्टीएस्ट थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि क्या क्या है हमारे प्रोडक्ट में, कौन से टेस्ट में है, जिससे हम बता पाएंगे कितना टेस्टियर है। एंड कन्वीनियंट, एक्सट्रीमली कन्वीनियंट कैसे है? आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से आप, ना ही ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं और ले सकते हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी कन्वीनियंट। और जो पहले हम बताते थे 1 मिनट की हमारी PVMF ब्रेकफास्ट, हमारी PVMF ब्रेकफास्ट जो 1 मिनट की होती थी, वो अब धीरे धीरे 30 सेकेंड पे आ गया है, मतलब 30 सेकेंड का प्रोसेस है, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं एंड दैट्स वाई इट्स वेरी कन्वीनियंट। अब आता है सवाल कि हमें कब लेना चाहिए। तो आप हर समय इसे ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दियर है, बहुत ही अच्छा पोषण तत्व है इसमें, तो आप हर समय इसे ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के समय, स्नैक्स के साथ और रात के लंच को आप किसी भी समय ऐसा बनाया गया है इस प्रोटीन को, प्रोटीन शेक को, जिसे आप हर समय ले सकते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी नुकसान आपको नहीं होगी।
और आपकी जो मीठा खाने की जो लालसा है उसे संतुष्ट कर सकता है, मतलब आपकी जो स्वीट क्रेविंग है उसे सेटिस्फाई कर सकता है। कैसे करेगा? क्योंकि इसमें सुक्रोलोज है, जो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। चीनी नहीं है, सुक्रोलोज डाला गया है, जो चीनी का एक बेटर फॉर्म है और जिसका कैलोरी बहुत कम है, कैलोरी नहीं होती, जिसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती। तो दिस इज़ हेल्दियर दैन अ गुलाब जामुन, दिस इज़ हेल्दियर दैन अ लड्डू, दिस इज़ हेल्दियर दैन अ आइसक्रीम और पेस्ट्री। तो बहुत हेल्दियर है, जिससे आप अपनी जो स्वीट की क्रेविंग है, जो आपकी इच्छा है मीठा खाने की, इसको लेकर आप उसे संतुष्ट कर सकते हैं। और आपकी जो छोटी छोटी भूख लगती है हमें, एंड स्पेशली मैं मेरी बात करती हूँ, बहुत दिन में बहुत बार ऐसे होता है, जो छोटी छोटी भूख होते हैं वो हमारे पेट की नहीं होती है, वो हमारे दिल और दिमाग के होते हैं। हम सोचते हैं काश हमें अभी एक रोल खाने को मिल जाए, कि एक समोसा खाने को मिल जाए, जो हमारे लिए हम जानते हैं हेल्दियर नहीं है। तो छोटे छोटे भूख को भी हम इस न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक को लेकर पूरा कर सकते हैं, जो टेस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा है और हेल्थ का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपकी व्यस्तता के बीच पोषण से भरा भोजन है। जैसे कि हम सभी को पता है, आज समय कैसे निकल रहे हैं किसी को नहीं पता चलता, सभी के बिजी शेड्यूल में हमें खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो इस समय ये आपका एक बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। बस 30 सेकेंड का प्रोसेस आप खुद बना सकते हैं, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से अपनी बिजी शेड्यूल में भी आप टाइम निकाल के इसे भोजन की तरह ले सकते हैं। अब बारी आती है फीचर्स की। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ट्राई प्रोटीन ब्लेंड है। ट्राई प्रोटीन ब्लेंड मतलब 3 प्रोटीन का बेहतरीन मिक्सचर है। हम पहले स्लाइड से ही बात करते आ रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि अगर आप कमेंट करके 3 प्रोटीन का नाम रिपीट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये सेशन का जो मज़ा आएगा सेशन को करने में, आगे बढ़ाने में, तो ज़रूर 3 प्रोटीन का नाम लिख के आप बताइए कि कौन कौन से 3 प्रोटीन जिसके बारे में हमने बात किए हैं, कौन कौन से 3 प्रोटीन का ब्लेंड इसमें डला हुआ है। और नेक्स्ट आता है प्रोटीन 10 ग्राम, मतलब इस डब्बे के अंदर, इस बोतल के अंदर एक स्कूप है और उस स्कूप का मेज़रमेंट है 25 ग्राम, 25 ग्राम का एक स्कूप है। और एक स्कूप में, मतलब 25 ग्राम के स्कूप में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हर एक स्कूप में आपको 10 ग्राम क्वांटिटी का प्रोटीन मिलेगा, और टोटल इसका जो प्रोटीन है वो है 40%। नेक्स्ट, ये जो आप देख पा रहे हैं ये टिपिकल अमाइनो एसिड प्रोफाइल है हमारे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का। इसे याद रखने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। स्क्रीनशॉट आपके पास इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको 25 ग्राम मतलब एक स्कूप प्रोडाइट शेक का पूरा डिटेल्स दिया गया है। मतलब कितने अमाइनो एसिड्स हैं, कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, कितने सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, कितने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसका टोटल डिटेल्स इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें UOM मतलब यूनिट ऑफ मेज़रमेंट भी साइड में दिया गया है। तो जब आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे इस प्रोडक्ट को लेकर, जब आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे और वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी डिटेल्स में जानना चाहेगा, तो आप ये स्क्रीनशॉट उसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जिससे उसे इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं और कितने मेज़रमेंट में हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रखिए, ताकि बहुत अच्छे से आप दूसरों से डील कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि कितनी बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं ये है हमारे आज के प्रेजेंटेशन की ट्विस्ट, सबसे बड़ा ट्विस्ट मैं कहूँगी, क्योंकि पहले से ही हम बात करते आ रहे हैं
प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ प्रोटीन और अमाइनो एसिड ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इस प्रोडक्ट में 26 विटामिन्स और मिनरल्स भी ऐड किए गए हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, 26 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें ऐड किए गए हैं। और हम सभी को पता है कि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें डिफरेंट जो संक्रमण है उससे बचाते हैं। और इसी बात को पूरे ध्यान में रखते हुए न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट शेक में 26 विटामिन्स और मिनरल्स ऐड किए गए हैं। मतलब 3 एसेंशियल जो हमारे प्रोटीन है, पीडिकास 1 जिसका है, 3 प्रोटीन के साथ साथ डिफरेंट अमाइनो एसिड के साथ साथ इसमें 26 विटामिन्स और मिनरल्स भी डाला गया है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स। जब भी आप किसी के पास जाएंगे इस प्रोडक्ट को लेकर या बताएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति का पहला सवाल रहेगा कि मुझे क्या लाभ मिलेगा इस प्रोडक्ट को लेकर, इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद, इस प्रोडक्ट को खाने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसका बहुत सरल और इजी आंसर आपके पास ये रहा। जैसे कि आप 6 बेनिफिट देख पा रहे हैं। सबसे पहला, मांसपेशी की वृद्धि में अमाइनो एसिड की निरंतर रिहाई सुनिश्चित करता है। मतलब जैसे कि हमने पहले देखा था जो रिलीजिंग रेट होता है 3 प्रोटीन का, किसी का 6 घंटा, किसी का 2-3 घंटा, किसी का 4 घंटा, तो जो रिलीज़ होता है अमाइनो एसिड वो निरंतर होता है, जिससे हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। और नेक्स्ट है, हमारे पाचन में सहायक है, डाइजेस्टिव है, बहुत अच्छी तरह से डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमें अधिक समय तक आपके पेट को भरा हुआ रखता है। आपको भूख नहीं, ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है, हमारे पेट को भरा हुआ रखता है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें एनर्जेटिक रखता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लीजिए ताकि बहुत अच्छे से आप दूसरों को बता पाएँ कि क्या क्या बेनिफिट हैं हमारे इस प्रोडक्ट में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट के साथ स्कूप आप देख पा रहे होंगे। स्कूप तो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन स्कूप भी अवेलेबल है और इस प्रो डाइट के साथ बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी फ्री नहीं है, लेकिन इसमें बिज़नेस वॉल्यूम ज़रूर है। अगर आप अलग से ख़रीदते हैं तो इसमें बिज़नेस वॉल्यूम आपको ज़रूर मिलती है। नेक्स्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि हेल्थ है, टेस्ट है, तो बहुत ही पसंदीदा, लोगों का पसंदीदा ये रहेगा। आसान से बनाने वाला, जैसे कि मैं आपको बोली 200 ml ठंडे दूध के साथ आप ले सकते हैं। रूम टेम्परेचर मिल्क या कोल्ड मिल्क के साथ आप प्रोडाइट शेक को बना सकते हैं। उसमें 25 ग्राम, मतलब एक स्कूप, जिसके अंदर एक स्कूप है, एक स्कूप को आप 200 ml ठंडे दूध के साथ मिक्स करके अपनी प्रोडाइट शेक को रेडी कर सकते हैं और कुछ सेकेंड के अंदर आप अपनी प्रोडाइट सेट को रेडी करके बहुत आराम से ले सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड नहीं किया गया है। न्यूट्रीचार्ज हमेशा से अपनी जो परंपरा है, अपनी जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको मेंटेन रखता आया है। कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होते हैं, कोई ट्रांस फैट नहीं होता है और चीनी का यूज़ नहीं किया गया है। जैसे मैं आपको बताई, चीनी यूज़ नहीं किया गया है। चीनी का एक बेटर फॉर्म सुक्रोलोज यूज़ किया गया है इसमें, और जिसमें कैलोरीज नहीं होते हैं, और कोई भी प्रिजर्वेटिव भी ऐड नहीं किया गया है। 2 टेस्ट में उपलब्ध है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 2 टेस्ट में। बहुत बार क्या होता है, हम न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को लेकर बोलते हैं कि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये कोकोआ फ्लेवर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप फ्लेवर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, फ्लेवर वर्ड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की फ्लेवर एडेड नहीं है।
ये रियल टेस्ट में अवेलेबल होता है हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, चाहे आप कोकोआ को देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी देख सकते हैं, आप केसर पिस्ता प्रोडाइट या फिर किड्स के मैंगो हो या चॉकलेट हो, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें किसी भी प्रकार की फ्लेवर नहीं होती, इसमें रियल टेस्ट होता है, रियल टेस्ट में अवेलेबल होता है। और उसी तरह हमारे ये जो नए प्रोडक्ट है ये भी 2 टेस्ट में अवेलेबल है। पहला है बनाना कैरेमल, बनाना एंड गोल्डन कैरेमल। बनाना तो हमें समझ में आता है, पर कैरेमल क्या है? आजकल कैरेमल के चॉकलेट्स लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंदीदा चॉकलेट है कैरेमल जिसमें होता है। तो कैरेमल क्या है? जब हम चीनी को गर्म करते हैं, जब हम चीनी को गर्म करते हैं बिना पानी के, अगर हम चीनी को पानी मिलाकर गर्म करेंगे तो वो चाशनी बन जाएगी, लेकिन चीनी को जब हम डायरेक्टली गर्म करते हैं विदाउट वाटर, तो उस प्रोसेस में जो एक थिक गोल्डन सिरप निकलती है उसे कहा जाता है कैरेमल, और उसे ही यूज़ किया गया है। बनाना कैरेमल पहला टेस्ट है हमारा। और दूसरा टेस्ट है कॉफ़ी हेज़लनट, दूसरा टेस्ट है कॉफ़ी हेज़लनट। और ये बहुत पसंदीदा रहेगा क्योंकि जो भी कॉफ़ी के आदत के लोग हैं, जो भी ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं एंड स्पेशली मेरी तरह, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉफ़ी को अपनी एक हेल्दी प्रोटीन शेक के रूप में, जिसमें कॉफ़ी भी है और हेज़लनट भी है। हेज़लनट क्या है? हेज़लनट एक फ्रूट है जो हेज़ल के प्लांट से निकलती है, हेज़ल एक फ्रूट। और आप अगर गूगल को सर्च करेंगे, आज सुबह ही मैं देख रही थी कि हेज़लनट क्या है, तो मुझे ये बात पता चला कि हेज़लनट एक बहुत भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है, और हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो 2 टेस्ट में अवेलेबल है। और कब लेना चाहिए इससे तो हम बात कर चुके हैं। आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक्स के साथ किसी भी वक्त 24 घंटा, जैसे ये घड़ी चल रही है उसी तरह आप 24 घंटों में किसी भी वक्त इसे ले सकते हैं बहुत ही आराम से। नेक्स्ट आता है हमारा, यहीं पे प्रेजेंटेशन आज का ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके बारे में तो हमने बात कर ली कि क्या क्या फ़ायदा है, लेकिन इसे यूज़ करने से पहले और किसी को रिकमेंड करने से पहले कुछ चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे किन किन को आप नहीं दे सकते, हर प्रोडक्ट्स के बारे में, कोई भी न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट आप किसी को दे रहे हैं तो उसकी पूरी नॉलेज रखिए कि किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा नया प्रोडक्ट प्रोडाइट शेक, ये 18 साल से ऊपर के हर किसी को आप दे सकते हैं, लेकिन क्या रेस्ट्रिक्शन क्या है वो देखते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं आप उनको नहीं दे सकते, जो लैक्टिक मदर है मतलब जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं आप उन्हें नहीं दे सकते, और जिनको बच्चों को नहीं दे सकते ये प्रोडक्ट, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर जिनकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है, जिनकी किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जिनको, एंड स्पेशली जो प्री डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक हैं उनको भी हम रिकमेंड नहीं कर सकते ये प्रोडक्ट। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। इस कैटेगरी को छोड़ के आप बाकी सभी को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, बाकी सबके लिए ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छी सोर्स है, 3 प्रोटीन का एक बेहतरीन मिक्सचर है, तो हम सभी को दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने ध्यान और पेशेंसली मुझे सुनने के लिए।